हमने एनसीपी का संविधान पढ़ा है, क्योंकि देखिए इतनी खिचड़ी हो जाती है इन सब मामलों में कि आपको फिर किताबों पर वापस जाना पड़ता है और ये जानने का प्रयास करना पड़ता है कि भाई कानून क्या कहता है। हर बार लगातार ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, कानून, उनके जानकारों के पास चला जाता है। तो संविधान क्या कहता है एनसीपी पार्टी का, उसमें अध्यक्ष का चुनाव इतना आसान दरअसल नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक दिन एक चिट्ठी में अपने आप को अध्यक्ष डिक्लेयर कर दें। ऐसा एनसीपी का ही संविधान बताता है। एनसीपी के संविधान के आर्टिकल 20(2) के मुताबिक कोई भी 10 डेलीगेट्स एनसीपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नाम प्रस्तावित कर सकते हैं और यह प्रस्ताव वर्किंग कमेटी के द्वारा तय तारीख तक या उससे पहले रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचना चाहिए। यहां खास बात यह है कि एनसीपी के संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से वर्किंग कमेटी के एनसीपी के अध्यक्ष भी होंगे, यानी शरद पवार की मौजूदगी के बिना वर्किंग कमेटी अधूरी है। आप देख रहे हैं संविधान ये कहता है कि ये बदलाव हो ही नहीं सकता जब तक वर्किंग कमेटी ना बैठे, और वर्किंग कमेटी में उस समय के हिसाब से शरद पवार होने चाहिए। शरद पवार को तो पता ही नहीं है कि 30 जून को अजीत पवार को चुना जा चुका है। एनसीपी के संविधान का आर्टिकल 20(5) यह कहता है कि चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक होने और वर्किंग कमेटी द्वारा तय चुनाव की तारीख के बीच कम से कम 7 दिन का वक्त होना चाहिए, 7 डेज। यानी यहां भी वर्किंग कमेटी के सदस्य के तौर पर शरद पवार की भूमिका है, और क्या 7 दिन की सीमा का पालन हुआ? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये तो एनसीपी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अब एनसीपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 20(6) को देखते हैं। इसका ये प्रावधान देखिए। इसके मुताबिक एनसीपी की स्टेट कमेटी वोटिंग के तुरंत बाद बैलेट बॉक्स को नेशनल कमेटी को भेज देगी। आर्टिकल 14(2) इसके मुताबिक नेशनल कमेटी में पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि शरद पवार की भूमिका यहां पर भी है। अगर हम एनसीपी के संविधान के प्रावधान के सारे स्टेज को देखें तो अजीत पवार के एनसीपी अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से सही साबित करना एकदम आसान नहीं होगा, क्योंकि संविधान, उन्हीं की पार्टी का संविधान उनके खिलाफ नजर आता है। अब हम एनसीपी के संविधान के इमरजेंसी प्रावधान को देखते हैं, क्योंकि भाई देखिए एक इमरजेंसी प्रावधान भी होता है, आपातकाल की स्थिति। तो उसमें वो प्रावधान क्या कहता है, कहीं उसका ना इस्तेमाल किया हो। तो आर्टिकल 20(7) इसके मुताबिक इमरजेंसी की स्थिति में अगर पार्टी के अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो सबसे सीनियर महासचिव अध्यक्ष की भूमिका में होंगे, यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी सबसे सीनियर होगा वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। शरद पवार के विश्वस्त नेता जितेंद्र आव्हाड एनसीपी के सबसे वरिष्ठ महासचिव हैं। ऐसे में अजीत पवार को इस प्रावधान का भी लाभ मिलता हुआ कम से कम कागज में तो नहीं दिख रहा, और बहुत कठिन है डगर पनघट, इतना आसान नहीं। साफ है कि जो ये देख रहे थे, ये पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये धारा वो धारा, इसकी मोटी मोटी बात ये है कि ये सारी धाराएं बड़े बड़े वकीलों के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है, या इलेक्शन कमीशन में जाने वाली है, या स्पीकर के सामने इनका जिक्र होने वाला है। तो तैयार रहिए, ये सारी चीजें अभी आपको पता लगेंगी महाराष्ट्र के संदर्भ में।